श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 23 सितंबर को है श्राद्ध पक्ष की षष्ठी के साथ साथ सोमवार की विशेष तिथि और अभी धमतरी में श्राद्ध पक्ष की विशेष कथा जो चल रही है छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा। तो उन्होंने कल श्राद्ध पक्ष की षष्ठी के सोमवार को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जिन भी बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बहुत बढ़ गई है या फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे जैसा वो चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको रिश्ते नहीं मिल रहे, तो उसके लिए गुरुजी ने एक बहुत ही नया और आसान सा उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जिनके भी जीवन में ये समस्याएं आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो वो इस उपाय को एक बार श्राद्ध पक्ष की षष्ठी को सोमवार की विशेष तिथि को अवश्य करें। उनको महादेव की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उन्हें अपने पितरों के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा और उनका जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा। उनके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इस उपाय को आप कल अवश्य करें। जिन बेटा बेटियों की विवाह नहीं हो रहा है वो इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर वो बिजी है या किसी काम में व्यस्त है और वो इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके घर का कोई भी सदस्य उनके लिए इस उपाय को कर सकता है। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लाल पुष्प चाहिए, एक सफ़ेद पुष्प चाहिए और 5 बेलपत्री चाहिए, और आपको एक कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। आप जो बेलपत्री ले वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही आपको बेलपत्री के पीछे की जो नीचे डंडी होती है ना, उसकी ठूठ को भी आपको तोड़ लेना है। इस प्रकार आपको एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प, 5 बेलपत्र और एक कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले जो आप एक लाल पुष्प लेकर गए हैं उसे आपको उस व्यक्ति का जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, या अगर आप स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, या जिनके लिए आप कर रहे हैं उनका नाम और गोत्र बोलकर आपको एक लाल पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर आप जो सफ़ेद पुष्प एक लेकर गए हैं उसे आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं उसे आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए एक एक कर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप 5 बेलपत्र पुष्प समर्पित कर ले तो उसके बाद आपको एक कलश जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और उन 5 बेलपत्री में से एक बेलपत्र आपको उठा लेना है और उसे लेकर घर आ जाना है। फिर जब आप उस बेलपत्री को घर लेकर आए तो उसे आपको अपने पास रखना है। आप उसे किसी भी पुराण, आपके पास कोई भी पुस्तक हो तो उस पर आप दबा के रख सकते हो। शिव महापुराण की पुस्तक हो तो आप उसमें दबा के रख सकते हो, रामायण हो तो उस पर दबा के रख सकते हो, या अगर कोई आरती की पुस्तक है तो आप उसमें भी दबा कर रख सकते हो। इस प्रकार से उसको आपको अपने पास रख लेना है, अपने करीब रखना है। गुरुजी ने कहा कि मात्र इतना ही कर देने से आपको आपके पितरों का, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपका बहुत ही जल्दी शुभ विवाह हो जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आपको जैसे चाहिए वैसे आने शुरू हो जाते हैं। जो भी बाधाएं, जो भी अड़चनें आपके विवाह में आ रही होती है वो आपके पितरों के आशीर्वाद से, शिव जी के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। आपका भी विवाह नहीं हो रहा है या आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो ये शुभ विवाह के लिए बहुत ही आसान सा और नया उपाय है जो गुरुजी ने बताए हैं धमतरी की कथा में। तो आप इसको करने से बिल्कुल भी ना चुके। ये विशेष दिन का विशेष उपाय, यानी कि आपको इसे षष्ठी की सोमवार को ही करना है, श्राद्ध पक्ष में ही करना है। अपने श्राद्ध, अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। तो ये थी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्राद्ध पक्ष के एक बहुत ही विशेष और आसान से उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष और आसान से उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी इसे करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।